अगर आप दुबई का ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को देखिए क्योंकि ये होने वाली हैं आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल अबाउट आपको वहाँ पे क्या क्या चीज़ें बहुत बढ़िया मिलने वाली हैं और क्या क्या चीज़ों को आप अवॉइड कर सकते हैं। आइए देखते हैं आज की ये वीडियो। हाँ जी, किद्दा की हाल चाल। मैं हूँ आपका दोस्त नितिन बत्रा। तो आज का दिन शुरू कर रहे हैं हम एक बहुत बढ़िया व्यू के साथ। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं बुर्ज खलीफा को। इस बढ़िया से व्यू के बाद बारी थी एक बढ़िया से ब्रेकफास्ट की। ब्रेकफास्ट में आज हमने लिया साउथ इंडियन ब्रेकफास्ट। बढ़िया मसाला डोसा, बढ़िया इडली सांभर चटनी और योगर्ट और कुछ और चीज़ों को बुफे में एंजॉय करने के बाद आज हम जाने वाले हैं दुबई की एक फेमस अट्रैक्शन जिसका नाम है म्यूजियम ऑफ फ्यूचर। तो आज मैं आपको म्यूजियम ऑफ फ्यूचर दिखाने वाला हूँ और साथ में ही बताने वाला हूँ इसके बारे में बहुत सारी चीज़ें। दुबई जाने से पहले बहुत सारे लोगों ने हमें यही बोला था कि आप म्यूजियम ऑफ फ्यूचर की एटलीस्ट टिकट्स पहले से बुक करवा के जाएं क्योंकि अदरवाइज़ ये टिकट्स वहाँ जाने के बाद मिलती नहीं हैं। लेकिन हमारा प्लान भी एकदम से बना था और हम लोग कोई भी चीज़ पहले से बुक करके नहीं जाना चाहते थे। हम वहाँ जाके ही हर चीज़ को एक्सप्लोर करना चाहते थे। तो वहाँ जाने के बाद हमें जब टिकट्स के लिए वहाँ काउंटर पे पहुँचे तो बताया गया कि आज 1 बजे जब हम काउंटर पे पहुंचे हैं तो आज ही की 3:30 बजे की टिकट्स अवेलेबल हैं। तो हमने वो टिकट्स यहाँ से खरीद ली और अब हमारे पास टाइम था लगभग 2 घंटे का और हम चले गए यहाँ से सीधा दुबई मॉल क्योंकि वो 2 घंटे हम यहाँ बैठ के अपने ख़राब नहीं करना चाहते थे। ये मॉल एक बहुत ही बड़े एरिया में फैला हुआ है। यहाँ पे बहुत तरह की एक्टिविटीज़ हैं जैसे कि अभी आप देख पा रहे हैं एक गेम जोन जो कि बहुत ही अच्छा बना हुआ है। ऑल्दो ऐसे गेम जोन आपको इंडिया में भी अच्छे मॉल्स में मिल जाते हैं बट अनायशा जो मेरी बेटी है वो एक बार इस गेम जोन को देखना चाहती थी। तो ये है अंदर से गेम जोन का कुछ नज़ारा। इस मॉल में एक स्पेसिफिक एरिया है जिसको चाइना टाउन का नाम दिया गया है और वहाँ जाने के बाद आपको एक्चुअली ऐसा फील होगा शायद आप चाइना की ही किसी गली में खड़े हैं क्योंकि डेकोर एग्जैक्टली चाइना जैसा ही है। तो मॉल में घूमते घूमते अब हमें लग गई थी भूख और टाइम भी हो गया था लंच का। तो हम पहुँचे फूड कोर्ट में जहाँ पे बीकानेर वाला के छोले भटूरे हमने किए एंजॉय। बहुत ही ऑथेंटिक फ्लेवर में छोले भटूरे यहाँ पे आपको मिलेंगे और साथ में थाली भी बहुत ऑथेंटिक इंडियन फ्लेवर में ही आपको मिलने वाली है। टिकट का शेड्यूल टाइम होने वाला था तो खाना खाने के बाद हम मॉल में एक लंबी सी वॉक लेते हुए, क्योंकि मॉल बहुत बड़ा है, वॉक लेते हुए टैक्सी पॉइंट की तरफ जा रहे हैं और रास्ते में ही आ जाता है बुर्ज खलीफा में एट द टॉप जाने का एक एंट्री पॉइंट। आने वाले दिनों में आपको ये एंट्री पॉइंट से अंदर ले जाके बुर्ज खलीफा भी दिखाने वाले हैं। तो आइए अभी फ़िलहाल चलते हैं म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर में। रिसेप्शन पे हमारी टिकट्स को चेक करके हमें दे दिए गए कुछ ऐसे रिस्ट बैंड जिनको पहन के हम लोग अंदर जाने की क्यू में लग गए, जो कि लगभग 10 से 15 मिनट की थी। क्यू में लगने के बाद हमें एक बड़े से एलिवेटर में ले जाया गया जिसमें 20 से 25 लोग एक बारी में आ सकते हैं। पूरी एलिवेटर्स में बहुत सारी स्क्रीन्स लगी हुई हैं और ये एलिवेटर को बताया गया एक ऐसा स्पेसशिप जो हमें 2070 के अंदर दुबई कैसा बनना चाहता है उस जर्नी पे लेके जा रहा है। और यहाँ 2070 का जिक्र इसलिए किया गया है क्योंकि 2070 में दुबई की इंडिपेंडेंस को पूरे 100 साल हो जाएंगे। यहाँ पे बताया गया है कि 2070 तक दुबई किस तरह के स्पेसशिप्स बनाएगा, किस तरह के डीएनए को प्रोक्योर करके अलग अलग प्लांटेशन स्पीशीज़ को यहाँ पे लाया जाएगा, किस तरह के मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन जो हैं वो दुबई आने वाले टाइम में यूज़ करने वाला है। इनमें से कुछ चीज़ें तो बहुत जल्दी इम्प्लीमेंट होने वाली हैं जैसे कि ड्राइवरलेस कैब्स और इवन ड्राइवरलेस ड्रोन या हेलीकॉप्टर्स जिसको हम बोल सकते हैं, जो कि आपको एक डेस्टिनेशन से दूसरी डेस्टिनेशन तक ले जाने में हेल्प करेंगे। नो डाउट दुबई बहुत फ्यूचरिस्टिक सोच रखता है और बहुत सारी चीज़ों को लोगों से पहले कर भी चुका है। तो दुबई में ये सब चीज़ें इतनी अनकॉमन नहीं है। तो म्यूजियम ऑफ फ्यूचर है एक्चुअली फ्यूचर में क्या क्या एक्टिविटीज़ दुबई करने वाला है उसके बारे में। इफ़ यू आर समवन जो साइंस को बहुत ज़्यादा डीपली समझ सकते हैं या उसकी बहुत ज़्यादा लाइकिंग रखते हैं तो ये जगह आपके लिए बहुत बढ़िया है। और अगर आप ज़्यादा साइंस के अंदर नहीं हैं तो शायद आप इस जगह को उतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ऑल्दो जगह जो बनी हुई है, जिस तरह की चीज़ें इंफ्रास्ट्रक्चर में यहाँ बनाई गई हैं वो बहुत खूबसूरत हैं, बहुत अच्छी हैं। द काइंड ऑफ इफेक्ट्स, लाइटिंग्स और एक्सप्लेनेशन जो वो यूज़ करते हैं वो बहुत बढ़िया है। लेकिन अगर आप साइंस के स्टूडेंट नहीं हैं, साइंस में उतनी जानकारी नहीं रखते हैं तो शायद आप इसको इतना एंजॉय नहीं कर पाएंगे। तो मेरी तरफ से अगर आप जानना चाहें कि मैं इसको कैसा एंजॉय कर रहा हूं तो एक मिक्स्ड रिएक्शन है। कुछ चीज़ें बहुत अच्छी थी, कुछ चीज़ें बिल्कुल भी मुझे लगा नहीं कि शायद मैं उसको जानना चाहूँगा या मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। तो एक जनरल इंडिविजुअल के लिए शायद ये उतनी अट्रैक्टिव ऑप्शन नहीं है एज पर दी काइंड ऑफ अमाउंट यू स्पेंड ऑन दिस। हम 3 जनों का मिला के लगभग टिकट्स का यहाँ 10 से 15 हज़ार के बीच का कुछ एस्टिमेट आया था, जो कि मुझे लगता है कि शायद उतना वर्थ नहीं था मेरे लिए। हो सकता है कि जो लोग इसे पसंद करें उन्हें ये बहुत पसंद आता हो, मैं नहीं जानता।
जानता क्यों यहाँ पर इतना ज़्यादा हाइप्ड है। हाँ, ये बिल्डिंग बहुत ही डिफरेंट बनी हुई है, बहुत सुंदर बनी हुई है, कुछ चीज़ें बहुत अलग हैं। ऊपर डेक पे जाके आपको अलग सा एक व्यू देखने को मिलता है, बट मेरे लिए वो एक बहुत ज़्यादा आउट ऑफ द वर्ल्ड चीज़ नहीं थी। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि अगर आप साइंस को उतना एंजॉय नहीं करते हैं तो म्यूज़ियम ऑफ फ्यूचर को आप अवॉइड कर सकते हैं। इसी पैसे को कहीं और खर्च के उसका ज़्यादा अच्छा उपयोग आप कर पाएंगे। आज होटल से बाहर निकलने से पहले ही हम अपने रूम को भी चेंज कर चुके थे। रूम में मोर और लेस सिर्फ लेआउट का ही चेंज है, लेकिन जो मेजर चेंज है वो है ये व्यू। अब हमें अपने रूम में अपने काउच पे बैठ के सामने नज़र आता है दुबई की सबसे फेमस अट्रैक्शन बुर्ज खलीफा, और ये है डाउनटाउन का रात का व्यू।